डायनासोर का नाम सुनते ही हमारे सामने विशालकाय और अत्यधिक ताकतवर क्रिएचर्स के चित्र घूमने लगते हैं। जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्मों और डायनासोर से जुड़ी अन्य स्टडीज़ ने इन जीवों के बारे में और अधिक जानने की हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ा दिया है। डायनासोर जानवरों का अस्तित्व पृथ्वी पर ह्यूमन स्पीसीज के जन्म से बहुत पहले हुआ करता था। ये विशालकाय जानवर बहुत लंबे समय तक जीवित रहे और अपनी हुकूमत चलाते रहे और फिर किसी कारण से इनकी प्रजातियों का पूरी तरह से खात्मा हो गया। इस वीडियो में हम डायनासोर के इतिहास, उनकी फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनासोर से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट और उनके खत्म होने के कारणों के बारे में जानेंगे। डायनासोर के बारे में हमने गंभीरता से रिसर्च करना लगभग 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में की। 1820 में जब वैज्ञानिकों को इन जीवों के फॉसिल्स प्राप्त हुए तो उन्हें मेगालोसॉरस नाम दिया गया था। अनेक जगहों से मिले डायनासोर के जीवाश्मों से पता चलता है कि डायनासोर पृथ्वी पर लगभग 24 करोड़ साल पहले जन्मे और लगभग 17 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर वेरिएंस करने के बाद 6.5 करोड़ साल पहले उनकी प्रजाति किसी अज्ञात वजह से खत्म हो गई। जिस पीरियड्स में डायनासोर पृथ्वी पर रहते थे उस टाइम पीरियड को मेसोजोइक एरा कहा जाता है। जाने माने ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट सर रिचर्ड ओवेन ने सबसे पहले सन 1842 में डायनासोर शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने उस समय के ज्ञात 3 रेप्टाइल बायोलॉजिकल समूह मेगालोसॉरस, इगुनोडॉन और हाइलाओसॉरस का स्टडी किया और जाना कि इन तीनों ग्रुप्स में पाए जाने वाला जानवर लगभग एक समान विशेषताएं रखते हैं, जैसे कि अपने समय के सबसे बड़े जानवर होना, ज़मीन पर रहने वाले और अपने पैरों के सहारे चलना। इस वजह से रिचर्ड ने इन सभी जीवों का एक कॉमन समूह बनाया जिसे डायनासोर कहा गया। आपको पता है डायनासोर शब्द का मतलब क्या है? डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा के डेनोस और सॉरस शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अंग्रेजी में अर्थ होता है टेरिबल एंड लिजर्ड, यानी कि भयानक छिपकली। तो आइए जानते हैं डायनासोर के बारे में कुछ अननोन फैक्ट। नंबर 1, डायनासोर के बारे में पढ़ाई या रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को पैलेओंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी कहा जाता है। ये लोग चट्टानों और ज़मीन से पाए जाने वाले फॉसिल्स द्वारा डायनासोर के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 2, जिस समय पर डायनासोर पृथ्वी पर जन्मे तब 7 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। लगभग 20 करोड़ साल पहले महाद्वीपों का एक दूसरे से अलग होना प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से डायनासोर सभी क्षेत्रों में फैल गए। नंबर 3, डायनासोर पृथ्वी के हर हिस्से में पाए जाते थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका पर भी। अंटार्कटिका पर वैज्ञानिकों को डायनासोर से मिले जुले जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नंबर 4, इंसानों को पृथ्वी पर रहते हुए केवल 25 लाख साल के आसपास का समय हुआ है, जबकि डायनासोर यहाँ पर 16 करोड़ साल तक जीवित रहे। नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि सभी डायनासोर विशालकाय शरीर वाले थे, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे आकार वाले डायनासोर भी थे। बड़े आकार वाले जीवों के जीवाश्म लंबे समय तक बचे रहने के कारण हमें ज़्यादातर उनके ही जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नंबर 6, अंतिम समय काल के कुछ डायनासोर के जीवाश्मों के अनुसार उनके शरीर पर पंख होने के प्रमाण मिले हैं, लेकिन उनके पास उड़ने की क्षमता होने की कोई सबूत नहीं मिले हैं। नंबर 7, ज़्यादातर डायनासोर शाकाहारी थे और पेड़ पत्ते खाकर जीवित रहते थे, लेकिन कुछ डायनासोर बहुत ही खूंखार और मांसाहारी थे। नंबर 8, वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर की लगभग 2468 स्पीसीज पाई जाती थी। 500 के लगभग प्रजाति वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुकी है, जिनमें से प्रमुख थी टायरेनोसोरस रेक्स, डायनोक्यूस और वेलोसिरैप्टर। मांसाहारी डायनासोर को थैरोपॉड कहा जाता है। इसका मतलब होता है खूनी पंजों वाले राक्षस। मांसाहारी डायनासोर के पंजे तेज और नुकीले होते थे, जबकि शाकाहारी डायनासोर के पंजे तुलनात्मक तौर पर कम खतरनाक होते थे। नंबर 10, अब तक मिले अवशेषों के अनुसार सबसे पुराना डायनासोर 230 मिलियन साल पुराना है। इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है। इसके बाद सबसे पुराने डायनासोर का नाम यूरेप्टर है। यह एक मांसाहारी डायनासोर है। यूरेप्टर का फॉसिल 1991 में अर्जेंटीना में खोजा गया था। नंबर 11, माइक्रोपैचीसेफालोसॉरस किसी भी ज्ञात डायनासोर का सबसे लंबा नाम है। इसके फॉसिल ज़्यादातर चीन में मिलते रहे हैं। नंबर 12, डायनासोर की उम्र का अभी तक पक्के तौर पर पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर लगभग 200 साल तक जीवित रहते थे। नंबर 13, पृथ्वी इतिहास के जिस समय काल में डायनासोर यहाँ पर जीवित रहे उसे मेसोजोइक एरा कहते हैं। इस पीरियड को 3 और खंडों में बांटा गया है, जिनके नाम हैं ट्रायसिक, जुरासिक और क्रीटेशन।
डायनासोर इन पीरियड्स में तीनों में जीवित रहे। नंबर 14, डायनासोर के दौड़ने की गति का अंदाज़ा उनके पद चिन्हों के बीच की दूरी के आधार पर लगाया जाता है। कुछ सबसे तेज़ दौड़ने वाले डायनासोर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। नंबर 15, मांसाहारी डायनासोर की हड्डियां खोखली होती थी, जिससे इनके शिकार करते समय कम वजन के कारण तेज़ दौड़ने में सहायता होती थी। नंबर 16, मांसाहारी डायनासोर के आगे के दोनों पैर छोटे और पीछे के पैर बड़े मजबूत होते थे। यह डायनासोर दोनों पैरों पर ही चलते थे, जबकि शाकाहारी डायनासोर 4 पैरों पर ही चला करते थे। नंबर 17, डायनासोर के अंडे आकार में बास्केटबॉल के आकार तक होते हैं। अभी तक प्राप्त सबसे बड़े डायनासोर अंडे का आकार 19 इंच के लगभग है। सबसे छोटा अंडा मात्र 3 सेंटीमीटर लंबा है और इसका वजन 75 ग्राम है। नंबर 18, सबसे लंबे पंजे वाले डायनासोर थेरिजिनोसॉरस था। इनके पंजे की लंबाई 3 फुट के बराबर थी। नंबर 19, टायरानोसॉरस रेक्स अपने 6 इंच लंबे दांतों की सहायता से सबसे खतरनाक मांसाहारी डायनासोर थे। वो एक साल में 22,000 किलो से भी ज़्यादा मीट खा जाते थे। नंबर 20, बोलिविया में क्रीटेशियस पार्क के अंदर एक चूना पत्थर की चट्टान पर डायनासोर के 5,000 से भी ज़्यादा फुटप्रिंट पाए गए हैं, जो लगभग 6.8 करोड़ साल पुराने हैं। नंबर 21, वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के सबसे बेहतर जीवाश्म नदी के किनारे के आसपास से मिले हैं। डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त कैसे हो गए? लगभग 6.5 करोड़ साल पहले कुछ रहस्यमय कारणों से डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए। जिस समय डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हुए, उसी समय में और भी बहुत सारी प्रजातियां उनके साथ खत्म हो गई थी। डायनासोर के विलुप्त होने को लेकर अनेकों कारण और थ्योरी बताई जाती है, जैसे कि कई सारी ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप या फिर किसी उल्कापिंड का धरती से टकरा जाना। क्या डायनासोर की क्लोनिंग संभव है? डायनासोर की क्लोनिंग करना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए उनके डीएनए की ज़रूरत पड़ेगी। डीएनए केवल ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख साल तक ही संरक्षित रह पाते हैं। इस समय हमारे पास डायनासोर की क्लोनिंग करने लायक डीएनए अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो में हमने आपको डायनासोर के इतिहास, उनके जीवन, उनसे जुड़ी फैक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दी है। उम्मीद है आपको डायनासोर से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगर आपके पास इन वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।